ख्वातीन हज़रात, शहर मुस्तफ़ी में जो अपने आप में एक अदबी बस्ती है, ये बस्ती अमन व अमान की वो बस्ती है कि जहाँ से जो अमन का पैगाम पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाता। इस बस्ती की ये खुसूसियत है कि यहाँ बिच्छू भी डंक नहीं। ये गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है और इस मरकज़ में मैं अपने उन तमाम ही मेहमानान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और हमारी अदना सी दरख्वास्त पर ज़हमत फरमाई और ज़हमत के साथ साथ जो मेरे मुखलिसीन के जज्बात थे, वो जज्बात मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए एक हौसला अफ़ज़ा। मैं जानता हूँ कि कारवान खुलूस अपने आप में खुद एक ऐसा इदारा है जहाँ हम बैठकर आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक व सखाफती प्रोग्राम वो दीगर ऐसे मामला जो माशरे से जुड़े हुए होते हैं, वक्तन फ़वक्तन हम उसको आवाम के सामने भी लाते रहते हैं। हमें ग़ालिबन 50 साल से कारवान खुलूस व LIC करब किसी न किसी शक्ल में अपने आवाम की खिदमत करता रहा। इससे पहले 2018 में एक शजर सायादार का रुनमाई हुई थी। उसमें जितने भी मेरे मुखलिसीन थे और शहर के अदब नवाज शख्सियात ने मुझे इस मोहब्बत और दुआओं से नवाजा था, तो उसी के साए में, उन दुआओं के साए में मैं बढ़ते बढ़ते फिर आप हजरत के सामने वो तो आप लोगों की दुआओं का ही सिला था कि किताब मंजर आम पर आई और लोगों ने पढ़ने के बाद अपने तासुरात और अपने तबसरे मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की। मैंने वो तमाम तासुरात और वो जो तबसरे मेरे पास आए थे, मैंने फिर उनको कलम में रखा और कलम के मेम्बरान से मैंने कहा कि देखिए ऐसी ऐसी शख्सियात के तबसरे तस्करे मेरे पास है और ये सब कारवान खुलूस की देन है, वालिद मोहतरम की उन दुआओं का सिला है जिसकी बदौलत हम आगे बढ़े। तो कलब के सभी मेंबरान ने ये कहा कि आप इसको भी एक किताबी शक्ल दे दीजिए ताकि अमरोहा की अदब नवाज शख्सियात और दीगर वो हजरात जिन्होंने मुझे अपने मोहब्बत भरे पैगामों से नवाजा था,
और उसके ज़रिए से मेरी हौसला अफजाई की थी। मैंने वो तबसरे और तस्करे की शक्ल में मुजल्ला आप हजरात के सामने, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं उर्दू अदब के लिए क्या मौजूदा हालात में जो उर्दू की हालत बनी हुई है, हम इससे, हमारा माशरा इससे बिल्कुल गाफिल है। आज अगर हम इस बात की तरफ को देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर जो हमें कमियां महसूस हो रही हैं, उन कमियों के बहुत बड़ा दखल जो है वो उर्दू न जानने का। आज हम देखते हैं कि उर्दू से हमारे बच्चे नावाकिफ होते चले। ये उर्दू वो ज़बान है जो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तहजीब है। हमारे हिंदुस्तान के वो अदीब, वो शायर, वो नक़ाद, वो अदब नवाज शख्सियत अपने कलाम से, अपनी तहरीरों से पूरी दुनिया के अंदर वो पैगाम पहुंचाती हैं जिसकी आज माशरे को ज़रूरत है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आप हजरात की सरपरस्ती और आप हजरात की दुआओं के तुफैल में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारे क्लब के जो सरपरस्त हजरात हैं, बहुत से जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, आज वो इस दायरे फ़ानी में नहीं। और ये सब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने जिसारत कर रहा हूँ बोलने की, ये सब उन बुजुर्गों की ही देन है कि हम अपनी तहजीब को, अपनी उन रवायात को, अपने असनाफ की उन बातों को हम याद करते रहें, आवाम के सामने उन अच्छाइयों को पेश करते रहें, ताकि आने वाली नस्लें इसको सही मानों में समझ सकें। मुझे अफसोस है आज इसके साथ साथ मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारे क्लब के सरपरस्त जनाब सादिक खां साहब, जनाब अज़हर हुसैन साहब, बलबीर सरन रस्तोगी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं मेरी हौसला अफजाई के लिए। मुझे अफसोस भी है और अफसोस इस बात का है कि जिनकी सरपरस्ती में, जिनके स्कूल में बैठकर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, वो शख्सियत जनाब नवाब सैयद इंतकाम अली खां साहब की है। नवाब साहब मौजूदा दौर में इस वक्त उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो यहाँ आने से मजबूर भी थे। मैंने उनसे तबसरा किया था कि मैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो उनकी दुआएं, उन्होंने कहा चाहिए अल्लाह बेहतर करने वाला। ख़ास तौर से मैं अपने जहाँ तक वालिदैन की खिदमत और जज्बे का ताल्लुक़ है, मैं हमेशा क्योंकि कारोबारी लाइन में रहा और कारोबारी लाइन में रहते हुए
जब जब मैं स्कूल से घर पहुंचता था तो वालिद मोहतरम की ही बराबर में बैठा करता, और कभी उन्होंने मुझे डायरेक्ट कोई बात नहीं समझ, हमेशा इनडायरेक्ट बात करते थे। ये उनका लिहाज था, ये उनका बड़प्पन था कि बच्चों को समझाने के लिए किस अंदाज से वो अपने बच्चों को समझाते थे। आज ये उसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने। बहरहाल वालिदैन का जब जब जिक्र आता है तो एक मर्तबा मैं अपने मोहतरम जनाब मंसूर उस्मानी साहब के पास बैठा हुआ था। वालिदैन के सिलसिले में ही गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि वालदा के पैरों के नीचे जन्नत है, तो फौरन ही मंसूर साहब ने कहा कि अगर वालदा के पैरों के नीचे जन्नत है तो बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है। तो हकीकत यही है कि हम अपने वालिदैन की, उनकी ज़िंदगी में वो खिदमत नहीं कर पाए जिसका हमें एहसास है, और हम रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि आज जिनके वालिदैन हयात हैं वो उनकी खिदमत करने के बाद दीन और दुनिया दोनों को कमा लें। मैं ज़्यादा कुछ न कहकर अपने उन तमाम मुखलिसीन का और ख़ास तौर से वसीम भाई का, जिन्होंने अपनी बेपनाह दुआओं से मुझे पहले भी नवाजा था, आज भी नवाजा है, मैं ख़ास तौर से अपनी उन शख्सियात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम जिन्होंने जहमत फरमाई, जज शबीउल हसन शास्त्री साहब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, मोहतरमा कामना प्रसाद जी, इनकी मेरी एक मर्तबा दिल्ली में प्रोग्राम था, वहाँ मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ था। मैं ख़ास तौर से हिंदुस्तान की वो मायनात शख्सियत हैं जिन्होंने, अगर सही मानो देखा जाए तो इन जैसी शख्सियात की बदौलत आज उर्दू जिंदा। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके साथ साथ डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, बड़े भाई मोहतरम अजहर इनायती साहब, जज तनवीर सफ़ी साहब, मंसूर उस्मानी साहब, और जिन्होंने अपनी बेपनाह दुआओं और इज्जत के साथ मुझे नवाजा, प्रोफेसर नैया जलालपुरी साहब, डॉक्टर एजाज साहब, बी के शेखर साहब और असद मौलाई साहब, सफ़ी नकवी साहब, शरीयतुल्लाह साहब तो आए नहीं, बहरहाल इसके साथ साथ ही मैं अपने अमरोहा शहर की और उन अदब नवाज शख्सियत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कदम ब कदम मुझे हौसला बख्शा और मेरी हौसला अफजाई की। आखिर में मैं एक वालिदैन का पैगाम है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से उन नौजवानों तक जिनके वालिदैन या वो बच्चे जो अभी अपने वालिदैन के साए में हैं और जिनके वालिदैन दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उनके लिए हम सिर्फ दुआ और मग़फ़िरत की दुआ ही कर सकते हैं। और ख़ास तौर से उन नौजवानों को कि माँ बाप का ये पैगाम है जो मैं पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और नई नस्ल के वास्ते ख़ास तौर से मुलाज़ हैं। जिस दिन
तुम में जिस दिन तुम हमें ज़ईफ़ देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जिस दिन तुम हमें ज़ईफ़ देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाए तो तुम हम पर गुस्सा न करना और अपना बचपन याद करना। जब हम कोई बात भूल जाए तो हम पर गुस्सा न करना और अपना बचपन याद करना। जब हम ज़ईफ़ होकर चल ना पाएँ तो तुम हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद करना। जब हम बीमार हो जाएं तो वो दिन याद करके हम पर अपने पैसे खर्च करना। जब हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशों को कुर्बान कर देते थे। इसी के साथ मैं वालिद मोहतरम और अपने क्लब की उन तमाम शख्सियात को जो दुनिया से पर्दा कर चुकी हैं, ख़ास तौर से आलमी मर्सिया निगार जनाब डॉक्टर अजीम रहम रफ़ी साहब, जिनकी आज हम बेपनाह कमी महसूस कर रहे हैं। जब मैं ये मुजल्ला शाया करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने अजीम साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब मेरा ऐसा इरादा है। तो वो उस वक्त बीमार थे, कहा कि ज़रा ठहर जाइए, मैं भी अपना मजमून और अपना तबसरा आप तक भेजता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं, हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और अपने उन तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं, मैं उनके लिए सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ। इसी के साथ अस्सलाम।